कोई पूछे इनको कच्छतीपू क्या है? तो ऐसी क्या ही वजह थी जो कच्छतीपू आइलैंड श्रीलंका को दे? कच्छतीपू है क्या? किसने किया? नमस्कार जागरूक जनता, सबसे पहले आप सभी को बहुत धन्यवाद मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आप सब जानते ही होंगे पृथ्वी के 71% भाग पर पानी और महज 29% भाग पर जमीनें हैं। आज जमीनें इतनी कीमती क्यों हैं, यह बात हमें पृथ्वी कई करोड़ों वर्षों पहले बता चुकी थी। आप सब सोच रहे होंगे मैं ऐसी बातें आखिर कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ऐसा है, कच्छतीपू आइलैंड, जो कि अपने आप में एक सवाल है। जैसे आज हम बिना वजह के कोई भी काम नहीं करते, तो ऐसी क्या ही वजह थी जो कच्छतीपू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया? कच्छतीपू आइलैंड कैसे बना और उसकी जियोग्राफिक लोकेशन उसे इतना खास बनाती क्यों? तमिलनाडु गवर्नमेंट कच्छतीपू आइलैंड को वापस क्यों मांग रही है? इन सवालों की गुत्थी सुलझाने से पहले जान लेते हैं चर्चा में आया क्यों। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे कि कच्छतीपू क्या है? कोई पूछे इनको कच्छतीपू क्या है? इतनी बड़ी बातें करते हैं ना आज, ये कच्छतीपू। और ये कच्छतीपू कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतीपू वापस ले आइए। एक कच्छतीपू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो जागरूक जनता, समझते हैं बड़ी आसान भाषा में, अखबारों की सुर्खियों में बना कच्छतीपू की कहानी और जानते हैं उसके हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिकल एस्पेक्ट। कच्छतीपू 285 एकड़ में फैला ऐसा टापू जिसका निर्माण 14वीं सदी में वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी के ठंडे मलबे से हुआ था। कच्छतीपू की जियोग्राफिक लोकेशन अपने आप में बहुत खास है, बिकॉज ये इंडिया के रामेश्वरम से 12 मील दूर और श्रीलंका के नुरिंडी से 10 मील की दूरी पर पाक स्टेट पर स्थित है। पाक स्टेट इसका सामरिक महत्व बहुत खास है, बिकॉज ये अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। अब आपके दिमाग में एक पिक्चर चल रही होगी कि जगह इतनी खास है बट श्रीलंका के पास है। इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि कच्छतीपू, जो कि भारत का हिस्सा था, जिसे श्रीलंका ने ना तो जंग में जीता है ना ही फोर्सफुली कैप्चर किया है, तो आखिर ये श्रीलंका के पास गया कैसे? इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक डिस्कस करना होगा। कच्छतीपू 17वीं सदी में रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा था, जो कि ब्रिटिश रूल में मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया। वही 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आइलैंड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, हैड नॉट कंसीडर्ड इट आइलैंड एज अ पार्ट ऑफ श्रीलंका। यानी 1947 में आजादी के समय ब्रिटिश सरकार ने कच्छतीपू को भारत का हिस्सा माना, न कि श्रीलंका। अब वक्त था 1974-76 का। भारत में इस वक्त कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसी वक्त भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री विवाद जोरों पर था, जिसे सुलझाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकाई गवर्नमेंट के बीच एक समझौता होता है, जिसे नाम दिया जाता है मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट 1974, जिसकी कुछ शर्तें थी। भारतीय मछुआरे कच्छतीपू का इस्तेमाल आवागमन के लिए कर सकते थे। इसी के साथ भारतीय मछुआरे कच्छतीपू का यूज नेट सुखाने, आराम करने के लिए बिना किसी रोक टोक के कर सकते थे। भारतवासी बिना किसी वीजा के कच्छतीपू आ जा सकते थे। दरअसल कच्छतीपू में एकमात्र धार्मिक स्थल सेंट एंथोनी कैथोलिक चर्च है, जिसका निर्माण भारत तमिल कैथोलिक श्रीनिवास पादयाची ने करवाया था। आज भी हजारों भारतवासी प्रत्येक साल की फेब और मार्च में फेस्टिवल मनाने के लिए जाते हैं। तो इस तरह हमने कच्छतीपू के हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखा।
इसके इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिकल एस्पेक्ट में आने से पहले मुझे एक कहावत याद आती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कच्छातीहू अपने आप में फिश बैंक है। जहां चाइना की फिश इंडस्ट्री ने 88 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है, वहीं इंडिया की फिश इंडस्ट्री ने 15 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंकाई आर्मी ने कच्छातीहू में नेवल बेस बना रखा है, जहां से वो भारतीय मछुआरों पर निगरानी रखते हैं और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा उनके नेट और शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यही मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच विवाद की असली वजह बना हुआ है। तो जागरूक जनता, ये थी कच्छातीहू की कहानी। इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आयुष गुप्ता रिवील्स को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।